मृत्युर्मुक्षीयमामृत ऊर्ध्वयं यमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृत। जय हो। बोलो कुरुक्षेत्र धाम की जय हो। योग संयोग सुयोग से 1008 कुंडी महायज्ञ 102 इसलिए कि हमारा संकल्प 108 महायज्ञ का भारत के सभी प्रदेशों में है, जिसमें कई प्रदेश कर चुके। अब ये 102 का नंबर है। पर्यावरण को देखते हुए हर बार जब भी मीडिया आई एक ही बात बोला कि पर्यावरण शुद्ध करने की आवश्यकता है। यदि पर्यावरण नहीं शुद्ध करेंगे तो निश्चित रूप से अकाल महामारी, प्रलय, महाप्रलय का खतरा मंडराता रहेगा। जैसा कि हम बोलते भी रहते हैं कि हमारे देश के पीएम माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने मन की बात में भी बोल चुके कि पर्यावरण शुद्धि के लिए अगर कहीं यज्ञ हवन हो रहा है तो सभी लोग जाकर के आहुति डालें। किसी वर्ग विशेष को नहीं कहा, हाँ सभी लोग जाके आहुति डालें, क्योंकि पर्यावरण को शुद्ध करने का और तरीका कोई मिल नहीं रहा है। यही एक सर्वोत्तम सरल उपाय है पर्यावरण को शुद्ध करने का। पर्यावरण नहीं शुद्ध किया गया तो आप स्वयं सोचें कि दिनों दिन व्यक्ति की आयु कम होती जा रही है। कभी लोग 100 वर्ष जीते थे, आज 65 औसत आयु भारतीयों की बता दी गई, इंडियन की बताई गई। और टेम्परेचर को आप देख रहे हैं, ग्लेशियर्स फट रहे हैं ठंडी के महीने में। ये सब प्रकृति के लक्षण हैं। कृष्ण की भूमि, गीता की भूमि 1008 कुंडी महायज्ञ के लिए इसलिए चुना कि इसके माध्यम से पूरे विश्व को संदेश गया हुआ है। उसी गीता ज्ञान में कर्म यज्ञ है। इच्छा हुई कि पर्यावरण को कैसे शुद्ध किया जाए, तो यही एक तरीका मिला। मन में विचार आया, मैं आपके मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री, उनसे मिला, उनको निमंत्रण दिया और स्थानीय यहाँ के पूर्व मंत्री सुभाष सुधा जी से मिला। उन्होंने भी आश्वासन दिया। आश्वासन ही नहीं दिया बल्कि उनके ही सुपुत्र साहिल सुधा इसी 1008 कुंडीय महायज्ञ के कुंभ के मुख्य यजमान नियुक्त हुए और वो मुख्य यजमान के रूप में प्रतिदिन अपनी भूमिका निभा रहे हैं। मैं परम पूजनीय यज्ञ सम्राट स्वामी हरिओम जी का इस कुरुक्षेत्र की भूमि पर स्वागत करता हूँ, जिनकी प्रेरणा के द्वारा आज कुरुक्षेत्र में 1008 कुंडी का यज्ञ जो हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। किस प्रकार से मैं कहूँगा हमारे इन्वायरमेंट को किस प्रकार से ठीक किया जाएगा, इसके लिए ये यज्ञ किया जा रहा है। किस प्रकार से पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए ये यज्ञ यहाँ पर हो रहा है और बड़ा सौभाग्य की बात है। इससे जो मैं कहूँगा वाइब्रेशन मिलेंगी हमें, वो एक देखने वाली वाइब्रेशन होगी। तो इसके लिए मैं कुरुक्षेत्र की जनता से भी अपील करूँगा कि इसके अंदर अवश्य आए। लोग मेरे से टेलीफोन के माध्यम से पूछ रहे हैं किस प्रकार से समय मिलेगा, बुकिंग है। कोई बुकिंग नहीं है, आप लोग यज्ञ में आइए, आपका खुला निमंत्रण है। और मैं कहूँगा ये सबका सौभाग्य होगा।
हर घर का सौभाग्य होगा क्षेत्रवासियों का, जो यहाँ आकर अपनी हुती डालेगा। मैं दावे से कहता हूँ, पिछली बार भी यहाँ पर यज्ञ हुआ था, जिसके बाद ऐसी वाइब्रेशन हमारे क्षेत्र को मिली थी कि लोगों को एक अच्छे बिजनेस में उन्नति मिली, अच्छी हेल्थ में उन्नति मिली, बहुत चीज़ों में उन्नति मिली। मैं खुद इस बात का आपके सामने साक्षी बैठा हूँ और मैं आज भी दावे से कहता हूँ, जो यज्ञ में यहाँ आकर हुती डालेगा 100% मैं कहूँगा उसके जीवन के अंदर हेल्थ के प्रति, उसके बिजनेस के प्रति, परिवार के प्रति बिल्कुल उन्नति मिलेगी, क्योंकि वो अपनी भावना से, जिस प्रकार से, जिस श्रद्धा से यहाँ यज्ञ करने आएगा, 100% स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद से उसको बहुत बड़ी उसको आशीर्वाद मिलेगा। तो मैं यही अपील करूँगा और साथ में ये भी कहूँगा, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी जी भी इस यज्ञ में आने वाले हैं। आदरणीय श्री गवर्नर साहब से हमारी बात हुई है। एक्चुअली विधानसभा का सत्र चल रहा है, आज विधानसभा का सत्र खत्म हो जाएगा, टोटल हरियाणा प्रदेश के मंत्री, सभी मंत्री भी आएंगे, उनसे हमारी बातचीत अभी हो रही है, थोड़ी देर में शासन खत्म हो जाएगा, सभी मंत्रियों से बात हो रही है, सभी मंत्री भी आएंगे। और मैं खास पे कहूँगा, मंत्री तो क्षेत्र की जनता से, मंत्री भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, तो मैं क्षेत्र की जनता से हाथ जोड़ के अनुरोध करूँगा, आप इस यज्ञ के अंदर अपनी हुती अवश्य डालने आए। और कोई खुला यज्ञ है, कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ कर आप देखेंगे कि किस प्रकार का वातावरण, पर्यावरण की किस प्रकार शुद्धि मिल रही है, और ये आप सोचेंगे कि हमारा सौभाग्य है कि यहाँ पर आके हम हुती डालने आ रहे हैं। तो बहुत बड़ा यहाँ पर पंडाल लगा है, कथा हो रही है, इस प्रकार की यहाँ सेवक पूरी अपनी सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर मैं कहूँगा लंगर की व्यवस्था है, पूरा अरेंजमेंट है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट थी जनता से कि आप आइए और लगातार ये यज्ञ जो चल रहा है, ये अगर हम क्या 18 से 27 तक है, आज मैं कहूँगा 27 तक चलेगा। तो आप जिस समय भी आके हुती डालना चाहेंगे अवश्य हुती डालें।